हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम दुनिया की जो 7 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, टॉप 7 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताऊंगा दुनिया के अंदर जो 7 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं उनके बारे में। अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक अभी फोर्ब्स इंडिया के द्वारा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 7 जुलाई 2023 को ये डाटा जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने दुनिया की जो 7 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं उनके बारे में बताया है। वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली डिटेल में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दुनिया के अंदर जो कंट्रीज़ अपनी मिलिट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं उनके ऊपर भी मैंने कंप्लीटली डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप उन कंट्रीज़ के बारे में भी जानना चाहते हो तो आप यहाँ आई बटन में क्लिक करके उनके बारे में जान सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 7 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ के बारे में जो कि वर्ल्ड के अंदर हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया, ये लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर 2023 के मुताबिक, एज पर जो जीडीपी डाटा है उसके मुताबिक। जीडीपी जो कि सर्व करता है एक की मैट्रिक एसेस करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ नेशंस इकोनॉमी, जो नेशंस की इकोनॉमी है उसके मैग्नीट्यूड को एसेस करने के लिए जीडीपी एक की मैट्रिक के रूप में सर्व करता है। जो कन्वेंशनल अप्रोच है गेजिंग करने के लिए एक कंट्री की जीडीपी, जो कि इन्वॉल्व करती है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें जो टोटल है उसको डिराइव किया जाता है बाय एग्रीगेट करके एक्सपेंडिचर ऑन जो फ्रेश कंज्यूमर गुड्स हैं उन पे, न्यू इन्वेस्टमेंट्स को देखते हुए, गवर्नमेंट आउटलेज को, एंड जो नेट वैल्यू है एक्सपोर्ट्स की, इन सभी को देखते हुए जो मैग्नीट्यूड होता है नेशन की इकोनॉमी का उसको हम एसेस करते हैं। अब दोस्तों, 7वें नंबर पे जो पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो है फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर, जिसकी जीडीपी है 2,924 बिलियन यूएस डॉलर। और जो ये जीडीपी है इसकी जो कंट्री की पर कैपिटा है उसके मुताबिक ये है 44,410 डॉलर। जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो है 0.7%। फ्रांस जो कि एक्सपेक्ट किया गया था इसकी जीडीपी होगी एस्टिमेट 2,920 बिलियन यूएस डॉलर इन 2023 के अंदर, ये एक्सपेक्ट किया गया था। और अब जो फ्रांस की जीडीपी है वो हो चुकी है 2,924 बिलियन यूएस डॉलर। जो इकोनॉमी है फ्रांस की वो करेक्टराइज है इसकी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करती है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जैसे कि एरोस्पेस, टूरिज्म, लग्जरी गुड्स एंड एग्रीकल्चर के ऊपर। फ्रांस जो कि रिनाउड है इसकी रोबस्ट सोशल वेलफेयर सिस्टम के लिए, और वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है फ्रांस का, एंड सब्सटेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने, ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है फ्रांस की जीडीपी को। अब जो 6th नंबर पे सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर वो है यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ दोस्तों, 6th नंबर पे सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूनाइटेड किंगडम, जिसकी जीडीपी है 3,159 बिलियन यूएस डॉलर। और जो कंट्री पर कैपिटा है वो है 46,310 यूएस डॉलर। जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट है ये -0.3% है यूनाइटेड किंगडम का। जो इकोनॉमी है यूनाइटेड किंगडम की वो कंप्राइज करती है जिसके अंदर एक ब्लेंड ऑफ सर्विसेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, फाइनेंस है एंड क्रिएटिव सेक्टर्स हैं। जो लंदन है वो फंक्शन करता है एक वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल सेंटर के रूप में, और काफ़ी ज़्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं उनको एंटिसाइजिंग करता है। जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है यूके का वो एडिशनली सेव्ड किया जाता है इसके ट्रेड अलायंसेस, और जो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी है यूके की उससे जो इकोनॉमी है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुई है यूनाइटेड किंगडम की। अब दोस्तों, 5th नंबर पे पूरी दुनिया में जो सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो है भारत। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक। इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है वो है 3,750 बिलियन यूएस डॉलर। जीडीपी बाय कंट्री पर कैपिटा है 2,600 यूएस डॉलर। और जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट है भारत का वो है 5.9%। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बोस्ट करती है डाइवर्सिटी को एंड स्विफ्ट ग्रोथ को, और ये फ्यूल्ड की जाती है काफ़ी जो की सेक्टर्स हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये सभी जो सेक्टर्स हैं काफ़ी ज़्यादा की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भारत की जीडीपी को ग्रो करने के लिए।
जो नेशनल कैपिटलाइज है ऑन इसके ब्रॉड डोमेस्टिक मार्केट पे, एंड जो यूथफुल एंड टेक्नोलॉजिकली अडेप्ट लेबर फोर्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। एंड जो एक्सपेंडिंग मिडिल क्लास है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है भारत की जीडीपी के अंदर दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ नंबर पे जो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो है दोस्तों जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी वर्ल्ड के अंदर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। जो जर्मनी है उसकी जीडीपी है 4,309 बिलियन US$, और जो जीडीपी बाय कंट्री पर कैपिटा है वो है 51,380 US$, और जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट है जर्मनी का वो है -0.1%। जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांगली फोकस करती है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और ये रिनाउंड है इसका जो प्रिसीजन है इन इंजीनियरिंग में जर्मनी का, और ऑटोमोटिव, केमिकल, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स इन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जर्मनी के अंदर, जो जर्मनी की जीडीपी को बढ़ावा देते हैं। और ये ड्राइव करता है एडवांटेज फ्रॉम इट्स प्रोफिशिएंट जो लेबर फोर्स है उससे, और जो रोबस्ट रिसर्च है एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जर्मनी की जीडीपी के लिए। और जो प्रोनाउंस्ड कमिटमेंट है फोस्टरिंग करने के लिए इनोवेशंस का, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिससे जर्मनी की जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ हुई है, और ये जर्मनी की जीडीपी को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन जो अभी फिलहाल में एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट है जर्मनी का वो माइनस में है, जो कि -0.1% है। अब थर्ड नंबर पे दुनिया के अंदर जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो है जापान। और दोस्तों जापान के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ ज़्यादा सुना ही होगा, क्योंकि जापान जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा जो डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, और जो जापान की जीडीपी है वो है 4,410 बिलियन US$, और जो जीडीपी बाय कंट्री पर कैपिटा है वो है 35,390 US$। एनुअल जीडीपी जो ग्रोथ है वो 1.3% है। जापान जो कि नोटेबली इकोनॉमी के अंदर डिस्टिंग्विश्ड है, इसकी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स हैं इसमें, जैसे कि जो प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस है एंड सर्विस इंडस्ट्री है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जापान की जीडीपी के अंदर दोस्तों। और जो प्रोमिनेंट सेक्टर्स हैं ये कंपास करते हैं, जैसे कि जो ऑटोमोटिव है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनरी है एंड जो फाइनेंशियल डोमेन्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जापान की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। जापान गार्नर्स रिकॉग्निशन है फॉर इसकी जो अनवेवरिंग वर्क एथिक है, पायनरिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है एंड जो एक्सेप्शनल एक्सपोर्ट्स है सुपीरियर क्वालिटीज़ का, यानी कि दोस्तों जो चीज़ें जापान के अंदर बनाई जाती हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर मानी जाती है दुनिया के अंदर, और वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो जापान से एक्सपोर्ट की जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग जापान के अंदर ही होती है। मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है, ये जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स हैं जैसे कि ऑटोमोटिव है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और जो मशीनरी एंड फाइनेंशियल डोमेन्स हैं, इनके अंदर जो जापान है वो काफ़ी अच्छा डेवलप्ड हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा जो जापान की जीडीपी इससे इंक्रीज हुई है, और जापान ने बहुत ज़्यादा मेहनत की दोस्तों, जिससे आज जापान की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर। अब जो सेकंड नंबर पे पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो चाइना है। चाइना जो कि सेकंड लार्जेस्ट है और इसकी जो जीडीपी है वो है 19,374 बिलियन US$। जीडीपी बाय कंट्री पर कैपिटा है 13,720 US$। जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो है 5.2%। चाइना जो कि विटनेस करता है एक नोटेबल अपसर्ज, चाइना ने काफ़ी ज़्यादा विटनेस किया, इसकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है चाइना की वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस हुई है, जो कि इसकी फोर्थ रैंक थी चीन की 1960 में, और अभी फिलहाल आज के दिन सेकंड रैंक है 2023 में चीन की जो इकोनॉमी के मामले में, जीडीपी के मामले में। जो चाइनीज़ इकोनॉमी है वो प्रीडोमिनेंटली हींग करती है मैन्युफैक्चरिंग पे, एक्सपोर्ट्स पे एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा तीन जो सेक्टर्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चीन की इकोनॉमी के अंदर, और जो पोजेस करता है ये एक एक्सटेंसिव वर्कफोर्स, रोबस्ट गवर्नमेंटल बैकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट्स एंड एक्सपीडियसली एक्सपेंडिंग कंज्यूमर मार्केट। जो ये कंज्यूमर मार्केट है चाइना का, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है चाइना की जो जीडीपी है उसको इंक्रीज करने में। और चाइना ने काफ़ी ज़्यादा अपसर्ज किया है, 1960 में इनकी जो जीडीपी थी वो
4th नंबर पे थे चीन, लेकिन आज के दिन 2nd नंबर पे है चाइना। और जो फर्स्ट नंबर पे है और जो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी फर्स्ट इकोनॉमी है, लार्जेस्ट, पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी दोस्तों, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी जीडीपी है 26,854 बिलियन $। जीडीपी बाय कंट्री पर कैपिटा है 80,030 $। और जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट है अमेरिका का फिलहाल अभी 1.6% है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो अपहोल्ड कर रहा है इस स्टेटस को, जो कि मेजर ग्लोबल इकोनॉमी का। ये काफ़ी सालों से अमेरिका ने अपनी पोजीशन बना रखी है 1960 से लेकर 2023 तक। इसकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल डाइवर्सिटी है इसकी इकोनॉमी के अंदर भी अमेरिका की, और प्रोपेल्ड की जाती है बाय इंपॉर्टेंट सेक्टर्स से, जिसके अंदर इंक्लूडिंग है सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, जो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो इंजॉय करता है एक सब्सटेंशियल कंज्यूमर मार्केट को, और जो फोस्टर करता है इनोवेशंस एंड जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, उसके अंदर भी जो काफ़ी ज़्यादा जीडीपी में ग्रोथ हुई है अमेरिका की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से भी। और ये पोजेस करता है रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपीरियंस एडवांटेजेस बिजनेस कंडीशंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और बहुत लंबे समय से जो अमेरिका है इसने अपना जो स्टेटस है वो दोस्तों बरकरार रखा हुआ है, जिसकी वजह से आज अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर जो कि सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, 7 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़, उनके बारे में पता चल गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।